अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसे है कि यस्टरडे जुम्मा था, तो मैं जुम्मे का जो व्लॉग बनाया था ना वो मैं अब आपसे शेयर करने लगी हूँ। हमारा प्लान था कि हमने शेख खलीफा बिन जायद जो ग्रैंड मॉस्क है ना उसमें जाके आज जुम्मा पढ़ना है। तो मैंने क्या किया है कि सुबह जल्दी उठ के ना यखनी बना ली, क्योंकि हमारा साथ में था कि आज पुलाव पकना है। तो मैंने यखनी पहले ही बना के रख ली हुई थी। और फिर मैंने क्या किया कि जिस बर्तन में यखनी रेडी थी ना, अब मैंने ये थोड़ी सी सुस्ती की कि बर्तन चेंज करूँ। मैंने क्या किया कि उसमें ही मिर्च डाली, नमक डाला, ज़ीरा डाला, दही भी डाल दी और प्याज को अलग से फ्राई कर लिया। प्याज को फ्राई करके मैंने उसके ऊपर पलट दिया, और ताकि मुझे वो जो बर्तन जो तसला वगैरह चेंज करना था मुझे वो चेंज ना करना पड़े। तो मैंने वो प्याज को फ्राई करके ना उसके अंदर ही डाल दिया, यखनी के अंदर, और दही डाल दी, सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी। इस तरह ये चीज़ें सारी मैंने इसमें डाल दी, और यखनी मेरी ऑलरेडी पहले रेडी थी। और ये जो प्याज फ्राई करके बीच में उसी बर्तन के अंदर वो तड़का लगा देते हैं ना, तो ये मेरी नानो जो थी ना वो ऐसे बना लिया करती थी। तो मेरे जहन में आया कि सुस्ती भी है, टाइम भी ऐसा है, तो जी बर्तन धोने से भी जान बच जाएगी और ये काम भी हो जाएगा। तो मैंने जी तड़का अलग लगा के बीच में डाल दिया। पानी को उबाल आया तो मैंने चावल डाल दिए। चावल डाल के दिया मैंने दम, और हम निकल पड़े मस्जिद की तरफ। अच्छा ऐसे था कि जो हमारी जो शेख खलीफा बिन जायद जो ग्रैंड मॉस्क है ना, वो हमारे घर से तकरीबन 6 से 7 मिनट की गाड़ी से मुसाफत थी। सो हम उसी हिसाब से हम उतना टाइम पहले भी निकले ताकि हम इजीली अपने राइट टाइम पे वहाँ पहुँच जाएं, ताकि जमात में शामिल हो जाएं। और उस घर से जब हम निकले तो रास्ते में हमें सनाइया भी आया, सनाइया जो अलैन का है वो भी आया, और फिर हम वहाँ तक पहुँचे। और रास्ते में तकरीबन कम से कम भी हमें 6-7 मस्जिद जो है ना, जो हमें सिर्फ जो रोड पे नज़र आ रही थी। अभी अंदर वाले एरिया में तो हम गए ही नहीं है, वहाँ से नहीं हमें पता चला कि अंदर कितनी मस्जिद होंगी। जो हमें बाहर बाहर से हैं वो सारी मैं ये दिखा रही हूँ आपको। और फाइनली फिर हम पहुँचे हैं मस्जिद जो शेख खलीफा बिन जायद जो ग्रैंड मॉस्क है, उधर हम फिर पहुँच गए। अब हम देख रहे थे कि पार्किंग में एंटर होना है। अपनी पार्किंग के लिए हम यहाँ से एंटर हुए ताकि हमें पार्किंग मिले। और लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं ना, तो मुझे थोड़ा एक मेरा ज़हन बना हुआ था कि काफ़ी रश होगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला वहाँ पे। खैर हम अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे थे। हम पहले भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत कम टाइम, जस्ट हमने जमात में शामिल हुए थे और वापस आ गए थे। लेकिन आज मेरा है कि मैं नमाज के बाद थोड़ा यहाँ पे रुकूँगी। ले जी, हम पार्किंग में हमारी गाड़ी तो पार्क हो गई, और जी अब हम निकलेंगे। और बिल्कुल जहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई है उसके बिल्कुल फ्रंट में जो है ना वो जेंट्स एरिया है, और जो उसका लेफ़्ट है ना वो हमारा लेडीज़ एरिया। और जो लेडीज़ एरिया है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, यानी कि वॉक डिस्टेंस पे है। और फिर अभी जमात शुरू तो नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हम जल्दी से पहुंच जाएं ताकि जमात में हम शामिल हो जाएं, वो ना हो जमात स्टार्ट हो जाए। लेकिन जल्दी जल्दी हम पहुंच जा रहे हैं, बल्कि थोड़ा तेज़ जा रहे थे। और लेकिन जाते जाते ये हमारे रास्ते में ना जो वो नज़दीक वाली एंट्रेंस थी ना, वहाँ पर उन्होंने हडल्स या बैरियर वगैरह रखे थे, वो रास्ता ब्लॉक किया था। और दूर वाली जो एंट्रेंस थी ना वो खुली हुई थी। सो हमें वो भी डिस्टेंस हमारा थोड़ा ज़्यादा हुआ, और वहाँ से हम होके फिर अंदर एंटर हुए। और बस अब मैं अपना कैमरा ऑफ़ करने लगी हूँ, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात के साथ अपना जुमा अदा किया। फिर उसके बाद थोड़ी नफली इबादत भी की, और काफ़ी औरतें जा भी चुकी हैं, लेकिन इतना खातर ख्वाह कोई रश नहीं था। बस 3 से 4 सफ़े थी मुश्किल से। बाकी सारा का सारा हॉल जो था ना वो खाली था, सिर्फ फ्रंट की 3-4 लाइनें थीं बस। कुछ औरतें तो फौरी तौर पे बस जुमे की ही जमात में शामिल होकर फ़ौरन निकल गई थी, और कुछ अभी बैठ के नफली इबादत भी कर रही थी। मैंने भी इसी तरह नफली इबादत भी की, और साथ में शुक्राने के नफल भी पढ़े, और मस्जिद में दाखिल होने के भी नफल अदा किया। और फिर
घर जाना था, लेकिन मेरा तो जाने को दिल ही नहीं था कर रहा। मुझे इतना सुकून और आराम मिल रहा था मस्जिद के अंदर कि मेरा दिल कर रहा था बस वहीं इधर ही बैठी रहूँ। खैर, आखिरकार घर तो जाना ही है। बहरहाल मैंने तस्बीह वगैरह जो पढ़नी थी वो भी पढ़ ली, और फिर बस घर की तैयारी हमने पकड़नी थी। लेकिन मैंने कहा था कि एक राउंड हम ना मस्जिद का लगाते हैं और फिर यहाँ से उठते हैं, फिर जाएंगे वापस, यानी कि। अच्छा, मैं अब आपको एक बच्ची दिखाती हूँ। जब जमात भी हुई, सारी दुआ भी हुई, हमने तस्बीह भी पढ़ ली, ये भी मेरे सामने, ये मेरे आगे वाली सफ़ में थे। ये बच्ची ना माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, अभी इसने साइड नहीं ली हुई, तो बच्ची भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और इसकी ये जो प्यारी बात है वो ये है कि जमात के दरमियान में भी ये माँ के साथ बराबर की इसने नमाज़ पढ़ी है, और उसकी माँ दुआ कर रही थी या जो कुछ भी, जब तक वो बैठी रही है ये बच्ची अपनी माँ के साथ ही बराबर की बैठी रही है। इसने मूव नहीं किया। नहीं तो बच्चे उछल कूद करते हैं, कभी भाग के इधर जाएंगे, राइट लेफ़्ट घूम रहे थे बच्चे दूसरों के, लेकिन ये बच्ची नहीं हिली। और जब इसकी माँ उठी है तो ये उठी है, और इसने बराबर की जिस तरह रुकू में, क़याम में, सजदे में जाती रही है, उसी तरह ही अपनी माँ के साथ नमाज़ पढ़ती रही थी माशाल्लाह। और प्यारी भी बच्ची बहुत थी जी। फिर हम आगे बाहर बाहर आके शू रैक से हमने अपने जूते वगैरह लिए, लेके तो हम जो मज़ीद जो लेफ़्ट साइड पे ना ये सारे एरिया है, और इस एरिया की खूबसूरती, जो सबसे प्यारी बात मुझे जो लगी ना वो इसकी छतरियाँ थी, जो बिल्कुल मदीने की तरह के तर्ज़ की ना छतरियाँ लगी हुई थी, वो तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये जो इनके जो एरिया कवर किया, बरामदे जिसे हम कह लें सादे लफ्ज़ों में, ये बरामदे जो है ना ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहे थे। मस्जिद को देख के ये तो बात डन है ना कि बनवाने वालों ने भी शौक़ से ही बनवाई हुई है, और बनाने वाले ने नीयत से बनाई हुई है, यानी कि हर चीज़ एक्यूरेट और परफेक्ट बनी हुई है, बहुत अच्छी। यानी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी ना बहुत अच्छी हुई हुई है मस्जिद की। और मुझे इसमें ये भी बताऊं कि जो मस्जिद है शेख खलीफा बिन जायद जो ग्रैंड मॉस्क है, ये 12 अप्रैल 2021 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और ये कंस्ट्रक्शन जब हुई थी तब भी हमारे सामने ही यहाँ पे होती रही है। काफ़ी एरिया जो था ना इसको कवर किया हुआ था इन्होंने, और इसका रोड जो ज़ाहिर है आमदोरफ्त भी थोड़ी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उन्होंने इसका अल्टरनेट दे दिया हुआ था, और काफ़ी साल इसकी कंस्ट्रक्शन होती रही है। और आखिरकार 12 अप्रैल को ना इसकी ओपनिंग हो गई थी 21 में। ये जेंट साइड है। जेंट साइड में तो हमारी तरफ तो लेडीज़ वाली साइड पे तो औरतें बहुत कम थी, इधर फिर भी कुछ मर्द थे। जमात होने के फ़ौरन बाद अभी काफ़ी मर्द जा भी चुके हैं, लेकिन अभी भी जो स्टे कर रहे हैं, जो कोई नफली इबादत करना चाह रहे थे वो भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि मर्दों की जो क्वांटिटी थी ना वो औरतों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी। बट ऑल ओवर जो थी ना क्वांटिटी लेडीज़ और जेंट्स को मिला के वैसे कम ही थी। और ये भी रीज़न है कि ज़ाहिर है जो लोग घर से निकलते हैं तो उनको जो नज़दीक जो मस्जिद होती है ना वो उसी मस्जिद में जाने को प्रेफर करते हैं, जिस वजह से ना रश आज कम है। और ये भी है दूसरा, ईद वाला दिन हो या जैसे कि कोई इवेंट है, कोई त्यौहार है हमारा, तो उन दिनों में तो लाजिम रश, मस्जिदें फुल होती हैं, बल्कि इतना रश होता है यहाँ पे कि हम जाए नमाज जो होती है ना अपनी घर से लेके जाते हैं कि जहाँ भी जगह मिली हमने वहीं पे बिछा के तो नमाज़ पढ़ लेनी है जी। फाइनली हम बाहर वाले एरिया में आ गए, और ये देखें ये एक भाई साहब भी इसकी वीडियो बना रहे हैं मस्जिद की, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद तो है, इबादत गाह तो हमारी है, लेकिन इसके साथ ये एक बेस्ट ऑप्शन है किसी जगह को ना विज़िट करने के लिए। इसी तरह जो शेख ज़ायद की मस्जिद है जो अबू धाबी में है, वो तो जिसे कहते हैं ना कि एक शाहकार है, वो तो इससे भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मेरा इस दफ़ा चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ले जी, जब हम बाहर आए तो ये वो जो बच्ची थी ना मुझे यहाँ भी नज़र आ गई, वो गुगनी सी बच्ची थी और इतनी प्यारी। अब ये देखें कैसे वो जा रही है अपनी माँ के साथ। और ये जो है ना ये मस्जिद के बाहर की लुक है, ये इसका बाहर का सहन है। और अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ
बस यहाँ से निकलेंगे तो ये है एक स्टैचू है बकरियों का। ये पहले यहाँ पे एक राउंड अबाउट होता था, ये वहाँ पे लगा होता था, अब इन्होंने इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज कर दी है। अब घर जाने से पहले हम क्रॉस करेंगे सनाइया को। सनाइया अब क्या है, सनाइया है अलैन का इंडस्ट्रियल एरिया। इसको क्रॉस करते हुए हमने घर जाना है। अब हमने इसको कहा है कि अंदर से ना हम इसको जाएंगे अपने घर की तरफ। तो जी मैं अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक इन्होंने मुझे दिखाई है कि जो सबसे पुरानी जो सनाइया की जो एक मस्जिद है ना, वो ये है। ये इतनी बड़ी नहीं है लेकिन मशहूर मस्जिद है। इस मस्जिद को ना ये बंगाली मस्जिद कॉल करते हैं इसको। इसको क्रॉस करते हुए हम अपने घर की तरफ हो गए। और जी बस फिर अब गर्मा गर्म जो चावल थे ना, वो हमारा वेट कर रहे थे। ये देखें। तो जी बस हमने इसको डिश आउट किया और यकीन करें इतने यमी चावल बने हैं कि जस्ट मैं क्या बताऊँ, खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे बने हैं। चलें जी, बस हम खाने के दुआले होने लगे हैं। और अब मैं इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।